सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा एक ऐतिहासिक अवसर था। इस महासभा का उद्देश्य दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर उनके विचारों और सिद्धांतों पर संवाद और विचार विमर्श करना था। यह सम्मेलन उन विचारधाराओं और विश्वासों के बीच एक सेतु का काम करना चाहता था, जो धार्मिक विविधताओं और संघर्षों से ग्रस्त थे। इस महासभा में विभिन्न धर्मों के महान प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक पंथों के विचारक और आचार्य शामिल थे। स्वामी विवेकानंद को इस महासभा में भारत और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें उन्हें पश्चिमी दुनिया में भारतीय धर्म, संस्कृति और योग के बारे में बताने का अवसर मिला। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए गर्व और सम्मान की बात थी, क्योंकि यह भारतीय विचारधारा को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। स्वामी विवेकानंद का शिकागो में आगमन एक ऐतिहासिक क्षण था। उस समय जब वे शिकागो पहुंचे तो उनके पास कोई प्रसिद्धि नहीं थी और न ही उन्हें किसी बड़े मंच पर बोलने का अनुभव था। फिर भी उनका आत्मविश्वास और उनके विचारों की गहराई उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए पर्याप्त थी। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था भारतीय संस्कृति, योग, वेदांत और धर्म की महिमा को पश्चिमी दुनिया में फैलाना। स्वामी विवेकानंद ने इस अवसर का उपयोग न केवल भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए किया, बल्कि उन्होंने विश्व भर में धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के संदेश को भी फैलाया। उनका विश्वास था कि धर्म के विभिन्न रूपों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में अपनी ऐतिहासिक स्पीच दी। जब उन्होंने सभा में बोलना शुरू किया, तो उनका पहला वाक्य श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने कहा, आपका भारत, जो अपने धर्म, अपने दर्शन और अपनी संस्कृति के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आप सभी का स्वागत करता है। स्वामी विवेकानंद ने यह शब्द न केवल अमेरिका बल्कि समस्त पश्चिमी दुनिया को भारत की विविधता, उसकी आध्यात्मिकता और उसकी महान संस्कृति से परिचित कराया। उनका भाषण केवल धार्मिक मतभेदों की चर्चा नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि सभी धर्मों का आदर किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि धर्म केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक सत्य की ओर जाने का मार्ग है, जो अंततः हर व्यक्ति के हृदय में है। स्वामी विवेकानंद ने इस मंच से धार्मिक सहिष्णुता और समानता की बात की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और यहाँ किसी भी धर्म के अनुयायी को अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म वह नहीं है जो हमें केवल मंदिरों में सिखाया जाता है, बल्कि वह है जो हमें जीवन में मानवता, प्रेम और सेवा की भावना के साथ जीने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद का यह विचार था कि धर्म के नाम पर विभाजन और हिंसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि धर्म मानवता का सर्वोच्च आदर्श होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने यह कहा कि हमारे वेदों में यह कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें। यह संदेश न केवल धार्मिक सहिष्णुता का था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में शांति, प्रेम और समृद्धि की बात करता था। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली था जितना उनका भाषण। उनका शारीरिक सौष्ठव, उनका आत्मविश्वास और उनकी नज़र में गहरी आस्था ने उनके विचारों को और भी प्रभावी बना दिया। उनका विचार था कि अगर एक व्यक्ति अपने अंदर से सत्य को महसूस करता है, तो वह उसे दुनिया भर में फैलाने का सामर्थ्य रखता है। वे अपने विचारों में इतने गहरे थे कि हर शब्द को सुनने वाले पर एक गहरी छाप छोड़ते थे। स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक मान्यताओं से परे जाकर मानवता, तर्क और विवेक की बात की। उनका यह दृष्टिकोण था कि किसी भी धर्म को समझने के लिए हमें केवल आस्था की नहीं, बल्कि तर्क और विवेक का भी सहारा लेना चाहिए। यही कारण था कि उनका भाषण केवल धार्मिक विचारों पर नहीं, बल्कि मानवता और विज्ञान पर भी केंद्रित था। स्वामी विवेकानंद का भाषण न केवल भारतीयों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जागरूकता का कारण बना। उनके इस भाषण ने पश्चिमी दुनिया में भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति एक नई जागरूकता उत्पन्न की।
उन्होंने भारतीय विचारों को बहुत आत्मविश्वास और सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान मिला। उनके शब्दों ने यह सिद्ध किया कि भारत केवल एक धार्मिक भूमि नहीं, बल्कि एक सभ्यता और संस्कृति का गौरव है, जिसने सैकड़ों वर्षों से विश्व को शांति, प्रेम और ज्ञान का संदेश दिया है। स्वामी विवेकानंद का यह भाषण एक ऐतिहासिक घटना के रूप में उभरा। उन्होंने धर्म, संस्कृति और मानवता के संदर्भ में जो बातें कहीं, वह आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं। उनके शब्दों में जो प्रेरणा और शक्ति थी, उसने लोगों के दिलों में भारतीयता के प्रति गर्व और सम्मान का संचार किया। उनके विचार आज भी प्रेरणादायक हैं और हर व्यक्ति को एकता, समानता और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया गया भाषण आज भी हमारे समाज में गूंजता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में न केवल आस्था, बल्कि तर्क, विवेक और समरसता का भी स्थान है।